राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं जो पंचक आ रहे हैं। ठीक है, भीष्म पंचक इसको बोलते हैं। ये व्रत होता है 5 दिन का। जिन लोगों ने भी कार्तिक में पूजा नहीं करी या कुछ कुछ रह गया उनका, यानी कि आपने कुछ दिए नहीं जलाए, दान नहीं किए, वो इस दिन में कर सकते हैं, यानी कि 5 दिनों में। ये एकादशी से लेकर के जो है पूर्णमासी तक 5 दिन रहते हैं। ठीक है, जिस दिन एकादशी शुरू होती है उसी दिन से स्टार्ट होकर ये पूर्णमासी तक रहेंगे। अब इसमें करना क्या है, तो पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता देती हूँ कि आप ये क्यों करते हैं हम। ठीक है, तो भीष्म पितामह जो थे वो तीरों की शैया पे लेटे हुए थे। तो जो उनके बेटे थे, यानी कि पौत्र थे उनके, अर्जुन, उन्होंने क्या किया था, तीर मारा और उनको जल प्रदान किया। ठीक है, गंगा निकल आई वहाँ से और उनको जो है पीने के लिए पानी प्राप्त हुआ। उसके बाद कृष्ण भगवान और बाकी पांडव जो हैं वो सब वहाँ पर गए और जाकर उन्होंने बोला कि आप हमें ये बताओ कि किस तरह से जो है आपने अपना शासन संभाला, ये सब चीज़ों के बारे में हमें किस तरह से जो है राज करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, उसके बारे में हमें गाइड करो। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उनको 5 दिन तक लगातार उपदेश दिया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनकी बातों से कृष्ण भगवान इतने खुश हो गए कि उन्होंने उन्हें ये कहा कि ये 5 दिन जो है मैं आपको अर्पण करता हूँ। ठीक है, इन दिनों में आपके नाम का दिया जलेगा, क्योंकि वो पुत्र भी नहीं था उनका कोई भी। तो जो बाकी जितने भी लोग हैं, ठीक है, सभी लोग ये व्रत रख सकते हैं और उसके बाद उनके निमित्त जो है आप तर्पण कर सकते हैं। चाहो तो अब ब्राह्मण को बुलाकर, जिनको जैसे उचित लगे, ब्राह्मण को बुलाओ और उनका पूरा तरीके के साथ पूजन करवाओ। और अगर नहीं तो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, सूर्य जिस समय पे उपस्थित होते हैं, सुबह आप सूर्य को जल चढ़ाने चाहते हैं, उसी टाइम पे आप जाकर इन 5 दिनों में जो है वो आप जल तर्पण कर दें। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, दिए जलाने हैं उनके नाम के, 5-5 दिए तो ज़रूर जलाएं। ठीक है, इस दिन जो है उन्होंने इतनी बड़ी उन्हें उपाधि दे दी, इतना बड़ा उनके लिए ये 5 दिन निकाल दिए और कहा जिसको जीवन में पुत्र संपत्ति किसी भी चीज़ की कामना हो, ठीक है, वो ये 5 व्रत रखेगा तो उसकी हर कामना की जो है वो पूर्ति होगी। तो इतना बड़ा उनको जो है वो सम्मान मिला। तो आप उनको क्या कर सकते हो, उनके लिए आप, मैंने बताया, तर्पण कर दो। ठीक है, उसके बाद आप बुलाकर किसी ब्राह्मण को चाहो तो पूजा करवा दो, नहीं कर सकते तो आप खुद करो। विष्णु जी का विग्रह ले लो। ठीक है, उनकी जो भी मूर्ति आपके पास है, कृष्ण भगवान की है या कुछ है, कोई पिक्चर है, कोई फ्रेम्ड है, जिस तरह का भी आपके पास है, वो विष्णु जी की प्रतिमा जो है वो आपने ले लेनी है। उसके बाद अपने पहले दिन मैंने आपको उसमें तुलसी विवाह वाली जो वीडियो पहले भी दी है उसके अंदर भी मैंने आपको बता दिया है कि पहले दिन आपने क्या करना है, ताकि अगर आप उस वीडियो को, इस वीडियो को नहीं देख पाओ तो एटलीस्ट उसके अंदर पहले दिन की तो आप पूजा कर लो। तो ये 5 दिन है और 5 दिन के अंदर हमने अलग अलग तरीके के फूल जो हैं वो विष्णु जी को चढ़ाने होते हैं। ठीक है, पहले दिन आपने जो है वो इतने हिस्से पे हृदय तक, ठीक है, उधर तक चढ़ाए जाते हैं उनको फूल, और वो होते हैं कमल के। ठीक है, उसके बाद कटी प्रदेश नीचे हिस्सा, ठीक है, बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद घुटनों में केवड़ा, ठीक है, उसके फूल होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। पाँव में चमेली के फूल चढ़ाए जाते हैं। और उसके बाद जो 5वां दिन होता है उसके बाद हम ले लेते हैं तुलसी की मंजरी। अब आप बोलोगे मंजरी क्या चीज़ होती है, जो सीड्स आ जाते हैं ऊपर, लंबी लंबी डंडियां आ जाती हैं पत्तों के ऊपर, जो फल आने लग जाता है जिसे हम कहते हैं, तो उनको तोड़ लेते हैं और वो जो हैं आपने उनको विष्णु जी को, कृष्ण भगवान को उससे जो है भर देना है, यानी कि वो उनके पूरे शरीर के ऊपर आपने जो है वो डाल देना। आपके पास जैसी भी छोटी मूर्ति है, बड़ी मूर्ति है, जिस प्रकार के भी हैं, उसके ऊपर आपने सारी की सारी मंजरी जो है वो डाल देनी है। ठीक है, अब इसके बाद ये तरीके से आपने पूजन कर लिया। ये 5 जो दिन है, 5 दिन दीपदान करना है, 5 दिन दान करना है। ठीक है, जो आपकी इच्छा करे, व्रत नियम फलाहार रखना है वैसे कर लो। और उसके बाद अगर आपने जो व्रत के, जो नवरात्रों का व्रत पे भोजन करते हैं ना, सिंगाड़े का आटा, ये वो खा सकते हो, नहीं रख सकते तो वैसे रखो। अगर ऐसे नियम कर सकते हो कि मैं सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज का कुछ भी है वो मैं खाऊंगा और एक समय खाऊंगा, जैसी आपकी इच्छा,
अपनी सेहत देखो, अपने आप को देखो, जिस तरह से आप नियम पालन, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि बीमार हो के ईश्वर ने आपको कहा बीमार हो के करो, जिस तरह का भी आप कर पाते हो उस तरह से, जो आपका शरीर जितना पूजा भक्ति कर सके उतने के साथ आप जो है इतना नियम पालन कर लो और उसके बाद इस व्रत का जो है फल प्राप्त कर लो। तो मैंने आपको थोड़े में ही सारा कुछ समझा दिया है। भीष्म पंचक क्या है, दीपदान भी करना है, सब कुछ करना है, जो आप बेटर टू बेटर कर सको। 5 तो कम से कम बताएं, आप उससे ज़्यादा भी जला सकते हो। तो ये 5 दिन जो आप जो बेटर कर सको वो ज़रूर करना, ठीक है। और अपनी इच्छा जो है ईश्वर के आगे रखना, क्योंकि जो भी इंसान पीड़ा में होता है, यानी कि जिसने भी पीड़ा सही होती है, वो आपको कभी बद्दुआ नहीं देता, ठीक है। उसी प्रकार से भीष्म पितामह भी जो कांटों के ऊपर बैठे हुए थे, वो चुभन थी, वो अपनी मृत्यु की इंतज़ार कर रहे थे, उसके बाद भी उपदेश दे रहे हैं, यानी कि इतनी पीड़ा के बाद भी वो उपदेश दे रहे हैं। तो आपको इस व्रत के लिए कुछ भी लाभ मिलेगा, यानी कि आप जो भी मांगोगे ईश्वर से सच्चे मन से, श्रद्धा से। मैं ज़्यादा मटेरियल चीज़ों की बजाय ये चीज़ में बिलीव करती हूँ कि आप जो है अपने भाव से जो कर सको वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। बाकी जैसे आपको अच्छा लगे, मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं कि आपने किस तरह से करना है, उस तरह से आप कर लेना। और आपने विष्णु जी की भी पूजा करनी है और उनके लिए भी तर्पण कर देना, ठीक है। इस विषय को अब मैं यहीं समाप्त करती हूँ। खूब लाभ उठाओ इस व्रत का, आप लोगों का सबका मंगल हो। आपके मंगल की कामना करते हुए इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ। नए विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। नमस्कार।